अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? जो उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा ये इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेल्स दूंगी रिलेटेड टू जो हमारा बेसिक अरबिक ग्रामर का कोर्स है। ठीक है, तो उसमें किस तरह से चीजें चलेंगी। सही है, तो आप लोग को डिटेल्स देती हूँ कि इसमें पहली बात तो ये कि जो है आप लोग की ना थोड़ी सी क्लासेस जो हैं वो यानी कि हमारा एक कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हुआ हुआ है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि अगर आप लोग उसका हिस्सा बन जाते हैं ना, तो उसमें बड़ी जबरदस्त तरीके से माशाल्लाह सब स्टूडेंट्स की लर्निंग हो रही है। और सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा कि भाई एक लेक्चर खत्म, दूसरा लेक्चर खत्म, तीसरा खत्म और बस टेस्ट लेते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। उसमें ना जब हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो हम पीछे का सारा ना रिवाइज कर रहे होते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि चैप्टर 9 तक हम पहुंचे तो चैप्टर 1 2 का याद ही नहीं है क्या कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को पता है इतनी बारीकियां होती हैं जब हम कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। तो अगर हम पुराना भूलते जाएंगे ना तो फिर आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर वो नाम का एक कोर्स कंप्लीट हो रहा होता है लेकिन एक्चुअल में लर्निंग नहीं हो रही होती, और वो भी अरबिक जैसी इंटेंस डीप लैंग्वेज की। तो बहुत ज्यादा ना जितनी एक फसाहत है अरबिक में आप लोग को पता है, तो बहुत मेहनत की जरूरत है और बहुत ज्यादा चीजों को रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट पैटर्न रखने की कोशिश की है। तो उसमें यह है कि तकरीबन हमारे 9 के करीब 9 10 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ना इतना बहुत ज्यादा सुनने में तो 9 10 काफी ज्यादा लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें कवर नहीं हुई। इतनी हुई है कि अगर हम लोग जैसे 3 एक्स्ट्रा क्लासेस भी रख लें ना, तो मेरे ख्याल से तो हम उसमें आराम से वो सारी जो चीजें जो हमारी मिस हुई हैं कवर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई हमारा जो भी टाइम है उस पर नहीं लेसन ले पाता तो हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और सहूलत के लिए आप लोगों के अलग अलग टाइम स्लॉट्स भी रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त कोई नहीं आ सकता, कोई भी रीजन हो, कोई भी जेन्युइन रीजन हो जिसकी वजह से अभी नहीं आ सकता, तो उसको सफर नहीं करना चाहिए ना कि भाई अभी नहीं आ सकते तो बस अब आप क्लास का हिस्सा नहीं हो सकते। ये तो मतलब कि थोड़ा सहूलत देनी चाहिए मेरे ख्याल से ना। स्पेशली जो खवातीन है, जाहिर है कोई जॉब कर रही है, कोई किसी के बच्चे हैं, तो कोई अपने बूढ़े माँ बाप को देख रही होती है, कोई भी सबकी अलग अलग लाइफस्टाइल चल रहा होता है ना, हमें पता है। तो हम सबको एक फैसिलिटेट करने के लिए हमने अलग अलग टाइम स्लॉट्स बनाए हुए हैं, जिसमें पहला टाइम स्लॉट तो यही वाला है सुबह 6:30 बजे का। ठीक है, नेक्स्ट टाइम स्लॉट जो है सुबह 10:30 बजे का है। पाकिस्तान की टाइमिंग्स के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट है शाम 4:30 बजे, और रात में एक है 10:30 बजे। ये मैं आपको लिख के भी सारी डिटेल्स दे दूंगी कि इस तरह ना 4 टाइम स्लॉट बनाए हुए हैं कि जो सुबह फ्री नहीं है किसी भी वजह से, तो वो दोपहर का भी ले सकता है, या फिर रात का भी ले सकते हैं, जिस भी तरह करके ना। और रिकॉर्डिंग भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि इन केस आप चारों टाइम स्लॉट में बिजी हैं तो आप रिकॉर्डिंग देख लें। लेकिन बेटर ये है कि लाइव क्लास में आए, क्योंकि लाइव क्लास में ना हम लोग सबकी प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं कि कोई भी पार्टिसिपेंट पीछे ना रहने पाए। कोई भी खामोश होकर अगर लेसन अटेंड करेंगे ना तो फिर तो वही वाली बात हो गई ना। उससे तो बेहतर है फिर बंदा यूट्यूब का ही लेसन देख ले। अगर खामोश होकर देखना है क्लासरूम, तो इंटरेक्टिव होना चाहिए ना, जिसमें हम सवाल करें आप जवाब दें, या आप सवाल करें हम जवाब दें, और मुसलसल एक ना एक्टिव एक एनर्जेटिक सेशन होना चाहिए। ठीक है, वरना आपको पता है कि हम सबका एक वो एक होता है, आई डोंट नो शैतान की स्ट्रेटेजी होती है क्या है, जब भी कोई दीनी क्लास ले रहा हूँ तो एकदम जमाइयाँ आने लगती हैं, बोरियत होने लग जाती है। ऐसा भी एट टाइम्स होता है, मैं ही नहीं कह रही एवरी टाइम होता है, लेकिन एक होता है। आप लोगों को पता है ना, जब भी हम कोई भी इस्लामिक बुक लेके बैठे रीड करें तो कभी कभी इस तरह के मामलात भी होते हैं। तो उसको ना कवर करने के लिए कि ऐसा ना हो हम सबके साथ एकदम हमने फ्रेश रहना है थ्रू आउट द सेशन, तो उसके लिए ना इसको लाइवली और इंटरेक्टिव सेशन रखने की जो स्ट्रेटेजी हमें जहन में आती है हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें माशाल्लाह अच्छी चल रही हैं, तो आप लोग भी इसमें शामिल हो जाएं तो वेल एंड गुड। और जो कवर करना है वो मैं आप लोग को फिर बता दूंगी कि कैसे इंशाल्लाह हम लोग कवर कर सकते हैं, ताकि हम क्लासेस के साथ आ जाएं। फिर आप लोग ना ये जो 4 टाइम स्लॉट्स हैं इनमें से जिसमें चाहे शामिल हो जाए, और फिर आप लोग क्लास ले सकते हैं। और एक स्ट्रेटजी और हम लोग यूज करते हैं कि बहुत ज्यादा ना होमवर्क दे के, ओवरलोडेड होमवर्क जिसे कहते हैं, देकर, या एवरी डे, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, या एवरी डे कोई होमवर्क देना कि भाई ये आप क्लास के बाद आप फिनिश करके आइएगा, तो ये जरा खवातीन के लिए ना मुश्किल हो जाता है इसको कवर करना ना। ठीक है, फिर वो नहीं होमवर्क हो पा रहा होता, फिर अगले दिन क्लास ले ना ले, टीचर पूछेंगी कि होमवर्क किया नहीं किया, तो मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। वो एक इस तरह की जो कैफियत होती है ना, इससे बचाने के लिए हम लोग होमवर्क समझे देते ही नहीं है। क्लास वर्क इतना इंटेंस हम लोग रखते हैं कि इतना ज्यादा प्रैक्टिस और इंटरेक्टिव के आई डोंट फील कि होमवर्क की इतनी ज्यादा जरूरत है। लेकिन टेस्ट वगैरह हम लोग बीच बीच
में रखते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर आपका जो है जाहिर सी बात है वो आपने प्रिपरेशन, लेकिन उसकी भी प्रिपरेशन हम लोग कोशिश करते हैं क्लास के दौरान ही करा ले, ओरल क्विज के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, ताकि क्लास में अगर आप अलर्ट रहे ना तो घर पे बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही बात है, जितना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम देंगे घर पे भी, यानी कि आफ्टर द क्लास और बिफोर द क्लास, तो वो लर्निंग और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, सही है ना। तो अच्छा, इसमें जो हम लोग का पढ़ाने का तरीका है ना वो ये है कि मेरा ये मानना है कि जब इतनी जबरदस्त यूट्यूब पे लेसन रखे हुए हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े जो यानी कि अरबिक के टीचर्स हैं उनके, तो वो जिस तरह पढ़ा सकते हैं ना, आई डोंट थिंक हमें से कोई भी उस तरह से पढ़ा सकता है। सही है, पढ़ा तो देंगे, लेक्चर नोट सब कुछ शेयर कर दिया, व्हाइट बोर्ड पे लिख के समझा दिया, बुक्स शेयर कर दी, सब कुछ, लेकिन जिस तरह जैसे सर आमिर सुहेल का पढ़ाने का तरीका है ना, तो आई फील वो वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब और भी टीचर्स हैं बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो जो है हम लोगों ने आमिर सुहेल साहब की वीडियो सेलेक्ट की थी, और तरीका ये होता है कि जैसे अभी राइट नाउ भी ना एक क्लास हो रही है 6:30 बजे, ठीक है। तो उसमें तरीका ये होता है कि हम लोग वीडियो शेयर करते हैं जूम क्लास पर ही, सही है, वीडियो शेयर की सर की, और उसमें हम लोग आप लोग को एक ये ऑप्शन देते हैं कि जब वीडियो के दौरान आपको कोई बात समझ नहीं आ रही हो ना, आप उसी वक्त कुछ भी बोलें, तो हमें पता चल जाएगा किसी ने इंटरप्ट किया सेशन के दौरान ना, तो हम वीडियो को पॉज कर देते हैं, सही है, ताकि फिर आपका जो सवाल है आप देन एंड देयर पूछें, बजाय इसके कि हम आपको बोलें कि भाई आप अपना सवाल लिख के रखें, सेशन खत्म होगा तब पूछिएगा। तो इतनी देर में तो गाड़ी ने छूट जाना है ना, जब आपने पूरा सेशन के बाद आप सवाल पूछेंगे तो आपको समझ ही क्या, अगर आपके सेशन के फर्स्ट 10 मिनट्स में कोई सवाल है तो पूरा सेशन आपका बर्बाद होगा, आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा आगे बात हो क्या रही है। तो इसीलिए देन एंड देयर जो सवाल हो उसी वक्त आपका सवाल का जवाब देते हैं, जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं तो फिर वीडियो को जहां से छोड़ा था वहां से फिर प्ले करते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को ये एक डेमो करके भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो कि आप किस तरह पढ़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब लेसन हो जाता है तो जो सर आमिर सुहेल की ही किताब है लिसानुल कुरान, उससे हम लोग प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, कभी कभी उससे भी कराते, कभी कभी उसके अलावा और भी बहुत सारी आपको पता है अरबिक की रेफरेंस बुक्स हैं, उनसे भी फिर बहुत ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं प्रैक्टिस इतनी कराएं कि आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए वो जो कॉन्सेप्ट हमने लर्न किया है ना उस लेसन में। तो फिर बुक से हम प्रैक्टिस भी ऑनलाइन सब कुछ ड्यूरिंग द क्लास, यानी एक दिन जो मैंने आपको 4 टाइम स्लॉट बताया ना, 40 मिनट की क्लास होती है, बस इससे ज्यादा नहीं होती, ठीक है। 40 मिनट्स की क्लास है, और उसके दौरान हमने आपको जो है पूरा कवर करा देना है सारी चीजें ना, ना उससे 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट कम, ठीक है। तो और 5 डेज अ वीक होती है, मंडे टिल फ्राइडे, सही। अब मैं ऐसा करती हूँ आपके सामने ना वीडियो शेयर करती हूँ सर आमिर सुहेल की, और उसमें आप लोग को दिखाती हूँ कि किस तरह से ना हम लोग कर चीजों को लेके चलते हैं। मुझे 1 मिनट दिएगा तो मैं शेयर। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी मैं इधर अमेरिका में होती हूँ, तो टाइमिंग से बड़ा मुश्किल हो जाती है, मुझे कोई ऐसी टाइमिंग बताइए कि जो अब इस वक्त वहाँ क्या टाइम हो रहा है, आप जहाँ पाकिस्तान से कर रही है ना? जी जी, मैं पाकिस्तान से कर रही हूँ, बिल्कुल तो 6:30 हो पाकिस्तान रहे की हैं, टाइम 6:40। 6:30। अच्छा जी हाँ, मुझे टाइमिंग की बड़ी गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए क्लास हमेशा मैं मिस कर देती हूँ। तो इस तरह मुझे टाइम डाल दिया यूएसए का भी। अच्छा, कहाँ का टाइम? यूएसए का? यूएसए का जी। यूएसए में आप बता दिएगा कौन सा स्टेट है आपका और वो सारी चीजें, तो फिर हम उस हिसाब से आपको टाइम अपडेट कर देंगे, सही है ना। जी जज़ाकल्लाह ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, तो अब मैं आप लोग के सामने ना वीडियो शेयर करती हूँ, जिसमें मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोग जो है पढ़ा रहे होते हैं बेसिकली। जी, 1 मिनट दे दो, आप लोग को अगर कोई बात इशू पूछनी है तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई बात नहीं पूछनी तो प्लीज आप लोग ना म्यूट पे रहें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। सुबह 6:30 बजे भी क्लास है, 6:30 to 7 शाम में भी या रात में भी लैंग्वेज सीखनी है। आप आप मुझसे बात करिए, पीछे किसी से बात करिए। जी, अच्छा, प्लीज अगर आप मुझसे बात करिए तो अनम्यूट करिए, अदरवाइज म्यूट कर लीजिए, ठीक है। चले, मैं एक लेक्चर स्टार्ट करती हूँ सर का, आप लोग को सिर्फ डेमो देने के लिए कि किस तरह हम लोग ना 1 मिनट के बाद शेयर करती हूँ। वल हसनतु बि अशरी। आप लोग के सामने देखिए स्क्रीन शेयर हो गई है ना, ठीक है। इस तरह से सर का ना लेक्चर प्ले हो रहा होता है, मैं प्ले करती हूँ। अमसालिहा ला अकूलु अलिफ लाम मीम हर्फ वलाकिन अकूलु अलिफुन हर्फ व लामुन हर्फ व मीमुन हर्फ। औ जी असातिज़ा, ये देखें,
यहाँ पे मैंने वीडियो ना बीच से प्ले किया, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या कॉन्सेप्ट आ गया, क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, परेशान नहीं होएगा बिल्कुल भी। इसमें जो है मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए वीडियो दिखा रही हूँ कि देखें हम किस तरह से चल रहे होते हैं। मैं म्यूट पर रहूंगी और सर बोल रहे होंगे, और जहाँ पे आपको समझ नहीं आता आप लोग बीच में कुछ भी बोलेंगे तो वीडियो को जैसे भी पॉज किया है ना, इसी तरह पॉज करके आपका पहले जवाब दिया जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्ले करती हूँ। समझ आ रही है? ये सारी जमा मुकस्सरे हैं और ये अरबी के लफ्ज सारे आपको आते हैं ना। मैंने कहा दर्स, दुरूस, ठीक है, दर्स की जमा दुरूस, ठीक। मैंने कहा मदरसा, मदारिस। मैंने कहा मस्जिद। जी कोई कुछ कह रहा है? अगर नहीं कह रहा तो ओके, मैं यहाँ से म्यूट कर दूँ। मसाजिद। मैंने कहा मजहब, मज़ाहिब। ये फ्रेंच के लफ्ज है सारे, अरबी के लफ्ज है, और जब मुकस्सरें आप ही बना रहे हैं, मैं तो नहीं बनवा रहा। कहीं थोड़ा बहुत आपको जरा सा हुआ है तो पता नहीं, और इतनी मैं आपके अंदर से निकलवा सकता हूं जब मुकस्सरें जो आपको आती हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं ये कर सकती हूँ आप लोग के साथ एक सैंपल लेसन भी शेयर कर सकती हूँ कि जिसमें आपको ना एक क्लासरूम का माहौल नजर आएगा कि किस तरह से हम लोग स्टूडेंट्स के साथ ना इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनसे सवाल पूछ रहे होते हैं, उनको प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, तो पूरी पिक्चर आप लोग के सामने ना क्लियर हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बुक शेयर करती हूँ लिसानुल कुरान, ताकि आप लोग को ये भी समझ आए कि बुक हम लोग किस तरह शेयर कर रहे होते हैं और प्रैक्टिस किस तरह करा रहे होते हैं। इसके भी अवेलेबल है, ये बुक भी हर सिटी में बहुत आराम से मिल जाएगा। पाकिस्तान के डिफरेंट सिटी में मिल जाती है, मुझे बाहर का तो नहीं पता। डिलीवर भी करते हैं, वेबसाइट है सर की, सर आमिर सुहेल की, वो डिलीवर भी करते हैं। कहाँ तो करते हैं मैं नहीं कह सकती। ठीक है, ये किताब है, इसके डिफरेंट वर्जन हैं लिसानुल कुरान के। ये 2020 का वर्जन है। इसमें अगर मैं आप लोग के सामने ओपन करूँ, ये देखें, ये आप लोग के सामने की एक्सरसाइज ओपन हो गई है ना। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है दर्ज झेल वाहिद अस्मा के मुसन्ना बनाए। ठीक है, तो अब तकरीबन ये मेरे ख्याल से 20 के करीब हैं ये टोटल जो वर्ड्स हैं। सही है, तो अगर हमारी क्लास में 10 पार्टिसिपेंट्स हैं तो फिर हर एक को दो दो मिलने चाहिए ना। तो इस तरह सबको दो दो मिलेंगे, प्रैक्टिस होगी। फिर जिसको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है तो हम एक और कोई वर्कशीट, बेशक इस बुक में ना हो, किसी और बुक से लेके उससे प्रैक्टिस करा देंगे, ताकि आप लोग को बिल्कुल बस वर्ड सामने आए, आप लोग फॉर्मूला लगाएं और फौरन आप लोग ना सॉल्व कर सके। ठीक है, इस तरह से लेकर इंशाल्लाह चलेंगे कि प्रैक्टिस भी साथ साथ हो। प्रैक्टिस के लिए आप लोग को अलग से, जाहिर है जितना ज्यादा अलग से टाइम देंगे वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को टाइम नहीं मिल पा रहा तो क्लास के दौरान ही ना बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। सही है, तो ये तो उनके लिए कोर्स है कि जो नए सिरे से अरबिक सीखना चाह रहे हैं। अब आप लोग को पता है कुछ लोग होते हैं जो कि अरबिक सीख चुके होते हैं, सही है, और वो चाहते हैं कि हमारी रिवीजन हो जाए, हमारी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो पक्के हो जाएं। ठीक है, तो उनके लिए भी हमारे पास एक डिफरेंट ग्रुप्स हैं कि जिसमें ना मैं थ्रू आउट द डे अलग अलग टाइमिंग्स उसमें रखे हुए हैं, ताकि जिसको जो टाइम सूट करे वो वाला सेशन ले ले। ठीक है, और उसमें फिर हम लोग प्रैक्टिस, उसमें इस तरह सर की वीडियोस नहीं प्ले हो रही होती, उसमें अपने तौर पे जो प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो ज्वाइन हो जाए, और उसमें हम डिफरेंट बुक्स के साथ ना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ताकि जो हमारे कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, अगर किसी ने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है तो वो वहां पे प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है ना, तो दोनों सिचुएशन में आप मतलब कि आप ले सकती हैं क्लासेस। तो और अगर किसी का कोई सवाल है, कोई ऐसी बात जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हो या ना क्लियर हो रही हो, तो मुझे बताइएगा। अच्छा, ये बताइए जो एक्स्ट्रा क्लासेस हमने रखी हैं ताकि हम क्लास के साथ आ जाएं, तो ये वाला टाइम आप लोग को सूट करेगा अगर हम इस वीकेंड पे कवर कर लें? क्योंकि आप लोग को पता है फ्राइडे को 12, जो पाकिस्तान में है उनके लिए तो 12 रबीउल अव्वल की भी छुट्टी आ रही है, और सैटरडे संडे तो होता ही वीकेंड है। तो अगर हम इस तरह से कर लें फ्राइडे टिल संडे, ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करें, तो आप लोग के लिए पॉसिबल होगा इस टाइम पर ऑनलाइन आना 6:30 से 7:30? या चले इसकी भी हम वोटिंग करवा सकते हैं ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो कोई सवाल अगर है आप लोग का तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो। जी मैम, संडे तो बिजी ही होता है, सबके पास लोग होते हैं घर पे और या फिर बाहर जाते हैं, तो आप मैम मेरा ख्याल है आप वोटिंग करवा लीजिए। फ्राइडे ज्यादा बेहतर रहेगा, फ्राइडे सैटरडे।
या फिर? ठीक है, करवा लेते हैं। हाँ, आप असल में अमेरिका से है ना, आप शायद इस वजह से मेरे जहन में तो वो इधर का था कि यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है ना, अमेरिका से कवर कर लेंगे। चलिए सही है, वोटिंग करवा लेंगे, देख लेंगे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जो है किस टाइम पर ले सकते हैं। अदरवाइज हमारा आपको पता है वो तो रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी। सही है, अगर किसी से मिस हो जाए तो वो रिकॉर्डिंग देख ले, तो इनशाला अच्छा कवर हो जाएगा। और ये सिर्फ समझिए 2-3 दिन थोड़ा सा आप लोग अगर मैनेज कर ले टाइम को, उसके बाद फिर जो है ना वो तो आप लोग को पता है ना डिफरेंट जो टाइम स्लॉट्स हैं। मैं दोबारा से जी बता देती हूँ जो नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं कि एक तो सुबह हमारे पाकिस्तान के हिसाब से 6:30 बजे होगा, फिर होगा पाकिस्तान के हिसाब से सुबह 10:30 बजे, फिर शाम 4:30, फिर रात 10:30। तो इनमें से कोई किसी एक में आप लोग मैनेज कर ले कि आप लोग शामिल हो जाए, तो उसमें तो आप लोग को मसला नहीं होगा। अभी जो सारा मसला थोड़ा बहुत आएगा वो शुरू में जो लेक्चर्स मिस हुए हैं उसको कवर करने में आएगा, तो उसमें थोड़ी सी आप लोग को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी होगी। अदरवाइज जो आप लोग डेली बेसिस पे ले रहे होंगे ना, जब आप क्लास के साथ आ जाएंगे और डेली बेसिस पे जो आप लोग लेसन ले रहे होंगे उसमें तो आपको पता भी नहीं चलेगा। वो 40 मिनट इतने बेहतरीन इंशाल्लाह गुजरने हैं कि वो लिटरली हमारे स्टूडेंट को पता भी नहीं चल रहा होता कि 40 मिनट खत्म हो गए, क्लास खत्म होने का टाइम भी हो गया। इतना ज्यादा महव, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना क्लासरूम के अंदर। तो बस कुछ दिनों की मेहनत है, थोड़ा सा आप लोग अगर साथ दे दे तो इंशाल्लाह फिर जो है रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ आ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जी, इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और किसी को अगर कोई सवाल नहीं है तो बता दीजिए, क्योंकि जो बातें करनी थी मैंने सारी कवर कर दी हैं इस वक्त। सही है सिस्टर, आप लोगों को कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, इसकी भी इवन जो अभी सेशन हो रहा है इसको भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है कि जो लोग जाहिर सी बात है अभी नहीं आ सके तो वो उन तक हमारा पूरा मैसेज पहुंच जाए कि किस तरह हम लोग चीजों को लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है, हाँ चलिए सही है, मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। ठीक है ना, तो सेशन में एंड कर दूं अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो? चलिए, ओके जी। अच्छा, और कोई कोर्स के कुछ तो आपके जहन में सवाल होगा कि इसकी फीस क्या है, तो उसकी कोई फीस वगैरह कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, तो बस इल्म आप लोग तक पहुंचाना है, आप लोग सीखने वाले बने, फिर हम लोग कोशिश करेंगे। जाहिर है हम सिखा तो उस तरह से नहीं रहे जिस तरह, क्योंकि सर आमिर सुहेल की वीडियोज ही हम प्ले कर रहे होंगे, लेकिन आपको पता है बीच बीच में जरूरत पड़ती है, कुछ सवाल आते हैं हम सर आमिर सुहेल से तो हम नहीं उस वक्त लाइव पूछ सकते ना, तो इसलिए हम लोग आपके पास लाइव अवेलेबल होंगे। और अगर लेसन के दौरान नहीं पूछ सके आप या कोई भी ऐसी बात हो तो उसके बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है वो भी ओपन रहेगा। उसमें आप लोग 24 घंटे में जब दिल चाहे आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। और हम लोग आज तक तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हुआ कि 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर कोई जवाब ना गया हो। मतलब हाफ एन आवर में भी 45 मिनट्स के अंदर मोस्टली हम लोग जवाब दे देते हैं। मैं नहीं दे पाती तो कोई और पार्टिसिपेंट अवेलेबल होता है वो दे देता है जवाब, लेकिन आप लोग की तसल्ली बख्श जवाब ना पहुंचा देते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है एक क्विज का भी ग्रुप होता है हमारा, जिसमें ना हम लोग 5 days अ वीक जो है क्विज भेज रहे होते हैं। क्विज से मुराद जैसे व्हाट्सएप पे आप लोग ने देखा ना ये पोल भेजा था कल कि भाई कौन कौन इस वक्त सेशन लेना चाहता है, तो इसी तरह से डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हमने लर्न किए होते हैं ना उसके सवाल जवाब हम भेजते रहते हैं उस क्विज ग्रुप पे, और उसमें आपने वोट करके आंसर करना होता है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपना ऑनेस्टी दिखा के आप लोग अपना आंसर करें तो वो आप लोग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि उस पर हम लोग बेशुमार सवाल भेजते हैं। क्योंकि असल चीज यही है कि कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाता है। जैसे मैं इसको ना उससे कंपेयर करती हूँ मैथ से। जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, एक टीचर ने कॉन्सेप्ट समझाया बोर्ड पे, ये हमें समझ आ जाता है। ठीक है, फिर हम लोग को लगता है बस अब तो हम जीते हो गए, हमें पूरा क्लियर हो गया। लेकिन उसके बाद फिर जो है वो जब हम करने खुद से बैठते हैं मैथ्स का सम, तो फिर हम फंस रहे होते हैं। सही है, तो या शुरू के कुछ सम्स कर भी लिए तो आगे के थोड़े से एडवांस या थोड़े से घुमा फिरा के सवाल आ गया तो हम फंस जाते हैं। सही है ना? तो बस ये चीज मुझे लगता है अरबिक में भी यही हो रहा होता है कि हमें जब टीचर समझा रही होती है तो समझ आ जाता है क्लास में कि भाई क्या टॉपिक चल रहा है। लेकिन जब हम खुद करने तर्जुमा करने बैठते हैं, कुरान शरीफ का तर्जुमा या किसी भी कोई आयत का तर्जुमा कर रहे हैं या कोई भी अरबिक के वर्ड्स का तर्जुमा कर रहे हैं, तो खुद से करने में ना हम फंस जाते हैं कि ये क्या है, कैसे होगा। तो इसलिए ना जैसे आप लोग ने देखा होगा कि जिन्होंने बड़े लेवल पे मैथ्स पढ़ी है कि एक एक चैप्टर के एंड में कुछ 70-75 सवाल होते थे, उसको जाके हम सॉल्व करते थे, तब जाके फिंगर टिप्स पे कॉन्सेप्ट आ जाता था कि भाई अब कोई मसला नहीं है मुझे। ठीक है, 10-15 सवाल इनफ होते भी नहीं थे। तो इसलिए ना जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना फिंगर टिप्स पे जब कॉन्सेप्ट आ जाएंगे ना, तो फिर वही वाली चीज है ना, शुरू में कोई चीज मुश्किल लग रही होती है, जब समझ आ जाती है तो लगता है तो बहुत ही बच्चों वाली चीज है। तो समझे, बस उसी लेवल तक आप लोग को इंशाल्लाह लेके जाना है कि इतना आप लोग को आसान लगे कि वो आप लोग फंसे नहीं इंशाल्लाह ना। ठीक है, तो चलिए सही है, फिर सेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। सही है, और फिर कोई टाइम डिसाइड करते हैं जिसपे आप लोग को लेसन कवर कराए जाए। सही है, और उसके बाद फिर जो है आप लोग रेगुलर स्टूडेंट के साथ आ जाएंगे तो फिर चीजें आप लोग को बहुत आसान लगेंगी। सही है, चले ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी कोई कुछ कह रहा है? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।